Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we will learn the basic concepts layouts in Android application Android Studio, and then we will see how we can implement or use different layouts on Android Studio. So let's see. First of all हमें ये पता होना चाहिए कि यूज़र इंटरफेस लेआउट्स क्या होते हैं जब भी एप्लीकेशन होती है। लेआउट्स जो यूज़र इंटरफेस आपको पेज दिख रहा होता है, ठीक है, उस पर डिफरेंट कंट्रोल्स विजेट्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, यूज़र इंटरफेस लेआउट होता है। यानी इसमें लेआउट्स में आपके पास लीनियर लेआउट आ जाता है, रिलेटिव लेआउट आ जाता है, लिस्ट व्यू आ जाता है। लीनियर में क्या है, लीनियर वे में होती हैं, और रिलेटिव में एक दूसरे से रिलेटिव होती हैं, व्यू ग्रुप्स या व्यूज़। और उसके बाद देन हमारे पास लिस्ट व्यू है, तो नेम से ही पता चल रहा है आपको कि लिस्ट फॉर्म में होंगी, ठीक है। वेब व्यू है तो वेब व्यू फॉर्म में होंगी। तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं जो कि आप लोगों की एप्लीकेशन जो हैं डेवलप डिज़ाइन करने में यूज़ होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन लेआउट्स को यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स सी, एंड्रॉयड लेआउट इज़ यूज टू डिफाइन द यूज़र इंटरफेस that holds the user interface controls and widgets that will appear on the screen of an Android application or activity screen. हमने कहा था ना, एक्टिविटी क्या है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक पेज पर जैसे होता है, सपोज करें बटन लगा हुआ है तो कोई बटन क्लिक करते हैं तो उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, डिफरेंट विजेट्स यूज़ हो रहे होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। जनरली एवरी एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप। अब आपके जो यूज़र इंटरफेस दिख रहा होता है ना, तो वो हमारा व्यू होता है। अब व्यू ग्रुप हमारे पास लेआउट्स हैं, यानी कौन सा लेआउट, यानी एक तरह से कंटेनर टाइप है कि उसके अंदर आप डिफरेंट व्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। व्यू ग्रुप हमारे पास एज ए सब क्लास यूज़ हो रही होती है। As we know, an Android application contains a large number of activities and we can say each activity is one page of the application. यानी हमें पता है हमारी एप्लीकेशन के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और हर पेज सपोज कर लें कि हम कह सकते हैं कि एक पेज पर एक एक्टिविटी है। सो ईच एक्टिविटी कंटेन्स मल्टीपल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स, और हर एक्टिविटी में कंपोनेंट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। बटन्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट व्यूज़ हो गए, एडिट टेक्स्ट क्या होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, चेक बॉक्सेस होते हैं, इमेज व्यूज़ होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी एक एक्टिविटी यानी एक पेज पर होती हैं, ठीक है, एक इंटरफेस पर होती हैं। एंड दोज कंपोनेंट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन अ लेआउट आर बिल्ड यूजिंग अ हायरार्की ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। यानी जो यूज़र इंटरफेस आप लोगों को दिख रहा है वो आपका यूज़ होता है क्रिएट करने के लिए। व्यू क्या है, आपका जो व्यू है फर्स्ट पेज, वो क्या है, यूज़र इंटरफेस जो क्रिएट करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ये आपका व्यू है, और इसमें क्या है, आप टेक्स्ट व्यू है यानी टेक्स्ट फॉर्म आपको दिख रही है, और नीचे हमारे पास इमेज व्यू है, यानी डिफरेंट व्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अ व्यू इज़ डिफाइंड एज अ यूज़र इंटरफेस विच इज़ यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स सच एज टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, एडिट टेक्स्ट, रेडियो बटन्स, और डिफरेंट और बटन्स भी हैं वो यूज़ होते हैं। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेंट हैंडलिंग एंड ड्राइंग, यानी आप इवेंट हैंडलिंग, अब इवेंट्स हम करेंगे क्योंकि हमारा अभी लेआउट का टॉपिक है और किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि आप जब राइट करते हैं तो कोई बटन क्लिक करें या कोई टेक्स्ट एंटर करके देन बटन क्लिक करें, तो क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, क्या एक्शन परफॉर्म होना है, इवेंट होना है, तो उसको हैंडलिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जावा की फ़ाइल में, यानी मेन जो एक्टिविटी डॉट जावा है उस फाइल में हो रही होती है, यानी कोडिंग करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़र इंटरफेस का, तो हम ये बाद में करेंगे। दे आर जनरली कॉल्ड विजेट्स, ठीक है, ये विजेट्स हैं हमारे, बटन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर व्यू क्या होता है और व्यू ग्रुप क्या होता है। व्यू का तो हमने देख लिया, जो कि इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए एक व्यू जो होता है वो होता है, और व्यू हमारी जो है वो बेस क्लास होती है फॉर लेआउट्स। अब लेआउट्स क्या हैं, जैसे मैंने कहा, लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, यानी किस तरह के पेज आप बनाना चाहते हैं, यानी लेआउट डिज़ाइन कैसा करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन की भी टाइप्स होती हैं, और उन डिज़ाइंस में जो व्यू ग्रुप है वो बेस क्लास यानी मेन जो पेरेंट क्लास है वो एक्ट करता है। मैंने नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकूँ कि कहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बेस क्लास होती है व्यू ग्रुप। सपोज करो मैंने लीनियर लेआउट यूज़ किया, तो मेरे पास क्या होगी, लीनियर लेआउट जो है ना वो बेस क्लास होगी। उसके अंदर जो मैं बटन्स या फिर टेक्स्ट व्यू और इस तरह से डालूंगी वो मेरी चाइल्ड क्लासेस हो जाएंगी, यानी मेरे व्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है।
अब आप इसको कर सकते हैं बेस क्लास फॉर लेआउट्स एंड लेआउट्स पैरामीटर्स दैट होल्ड अदर व्यूज और व्यू ग्रुप्स एंड टू डिफाइन द लेआउट प्रॉपर्टीज दे आर जनरली कॉल्ड लेआउट्स। अब यहाँ पर देखें व्यू ग्रुप है, सपोज करो मैंने एक लेआउट यूज़ किया लीनियर लेआउट, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक व्यू टेक्स्ट व्यू ले लिया, इमेज व्यू ले लिया, फिर उसके अंदर अगेन मैंने एक और मैंने एक लिया रिलेटिव लेआउट ले लिया, ठीक है, लेआउट ले लिया, फिर उसके अंदर फिर मैंने बटन और फील्ड्स जो भी है टेक्स्ट व्यू लगाया, इमेज व्यू लगाया या वेब व्यू जो भी मैं यूज़ करी वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो लेआउट्स हैं यहाँ पर गिवन है। एंड्रॉयड लेआउट्स कौन कौन से होते हैं, लीनियर लेआउट और लीनियर लेआउट टू होते हैं, हॉरिजेंटल होते हैं, वर्टिकल होते हैं। यानी हॉरिजेंटल में ये होता है क्योंकि हमें पता है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस फॉर्म में होता है, रो फॉर्म में होता है। तो क्या है, एक बटन या एक टेक्स्ट फील्ड लगाया तो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आकर दूसरा होगा, ठीक है, फिर तीसरा नीचे और ऐसे होता जाएगा। और जब लीनियर लेआउट हम बात करते हैं वर्टिकल की तो क्या है, एक बटन फिर उससे नीचे डाउन में आते जाएंगे, फिर नेक्स्ट बटन या नेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट व्यू, नेक्स्ट व्यू, और वर्टिकल फॉर्म में ये डिस्प्ले होंगे। रिलेटिव लेआउट में रिलेटिव आप कर सकते हो, यानी एक किस राइट साइड में या आप प्लेस कर सकते हो, टॉप पर प्लेस कर सकते हो, यानी एक आपने व्यू किया है, ड्रॉप किया है अपने जो इंटरफेस पर है एप्लीकेशन के, तो इसके रिलेटिव आप जहाँ भी रखना चाहो आप रख सकते हो। ग्रिड फॉर्म में होता है, ठीक है, ग्रिड्स वगैरह फॉर्म में, ये आपको इसकी फॉर्म दिख रही है। स्क्रॉल व्यू क्या होता है, स्क्रॉलेबल फॉर्म में होता है, आपका डेटा होता है उसे क्या है, स्क्रॉल कर सकते हो पेज को। अब यहाँ पर इसकी डिटेल राइट की हुई है। फर्स्ट वन इज एंड्रॉयड लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट इज अ व्यू ग्रुप सब क्लास यूज टू प्रोवाइड चाइल्ड व्यू एलिमेंट्स वन बाय वन ईदर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ईदर हॉरिजेंटली वर्टिकली बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी। यानी ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी अगर आप हॉरिजेंटल यूज़ करते हो तो मैंने आपको अभी बताया हॉरिजेंटली आएंगी, यानी एक आपकी जो व्यू है वो प्लेस होगा और उसके साथ दूसरा जो व्यू एलिमेंट है वो प्लेस हो जाएगा, यानी उसके राइट साइड पर, फिर राइट साइड पर होते जाएंगे, फिर नेक्स्ट आते जाएंगे, ठीक है। और अगर वर्टिकली करते हो तो वर्टिकली यानी एक जो व्यू एलिमेंट है, चाइल्ड व्यू एलिमेंट है वो प्लेस हुआ, उसके नीचे नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट आपका आता जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी है वो यूज़ करना चाहते हो। और हमने कहा था व्यू ग्रुप जो है उसकी सब क्लास, और हमने कहा व्यू ग्रुप जो है एक्ट एज बेस क्लास ऑफ लेआउट्स, यानी ये बेस क्लास है, ठीक है, और लीनियर लेआउट इसकी क्या होगी, सब क्लास होगी, और सब क्लास के अंदर फिर आप डिफरेंट व्यू एलिमेंट्स आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है एंड्रॉयड रिलेटिव लेआउट। Relative layout is a view group subclass used to specify the position of child view elements relative to each other, like A to the right of B, right पर, left पर, top पर, bottom पर, और relative to the parent, फिक्स टू द टॉप ऑफ द पैरेंट, फिक्स करते हैं टॉप ऑफ द पैरेंट के, यानी पैरेंट हमारा जो व्यू है उस पर करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम यहाँ पर हमने बिल्ड की है तो क्या है, उसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट आ रहा है ना, तो वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोजीशन जो है चाइल्ड की उसके रिलेटिव पेरेंट्स टू अदर व्यूज़ प्रेजेंट, यानी आप उसके रिलेटिवली उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसके रिलेटिव आप लिख सकते हो। Constraint layout is a view group subclass used to specify the position of layout constraints for every child view relative to other views present। यानी दूसरे सपोज करो मैंने इमेज व्यू यूज़ किया था या फिर मैंने टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था, तो उसके रिलेटिव मैं पोजीशन उसकी सेट कर सकती हूँ, यानी उसके रिलेटिव ही होगा। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट इज सिमिलर टू रिलेटिव लेआउट बट हैविंग मोर पावर, इसमें ज़्यादा पावर होती है, यानी इजीली कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ्रेम लेआउट है हमारे पास। फ्रेम लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप सब क्लास यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ व्यू एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। इट कंटेज ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, यानी जो व्यू एलिमेंट्स हैं वो प्लेस करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं, टू डिस्प्ले ओनली अ सिंगल व्यू इनसाइड द फ्रेम लेआउट, एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं और वो एक ही जो है ये दिखा रहे होते हैं कि एक ही एलिमेंट है, यानी एक सिंगल व्यू के तौर पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। एंड्रॉयड टेबल लेआउट से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये टेबल की बात हो रही है। टेबल लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप सब क्लास यूज टू डिस्प्ले द चाइल्ड व्यू एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स, यानी आपकी जो इंटरफेस है जो आपका लेआउट है वो टेबल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। एंड्रॉयड वेब लेआउट होगा, ब्राउज़र है दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द वेब पेजेस इन और एक्टिविटी लेआउट।
नेक्स्ट है लिस्ट व्यू, यानी लिस्ट फॉर्म में होगा. इज़ अ व्यू ग्रुप यूज टू डिस्प्ले स्क्रोलेबल लिस्ट, यानी स्क्रोल कर सकते हो आइटम्स इन सिंगल कॉलम में आपको दिखाई देगी. इसी तरह से एंड्रॉयड ग्रिड व्यू ग्रिड फॉर्म में होगी, वो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखा दिया है. ग्रिड व्यू इज़ अ व्यू ग्रुप दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले स्क्रोलेबल लिस्ट ऑफ आइटम्स इन अ ग्रिड व्यू ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये होते हैं. और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर आप लोगों को दिखा दूँगी. आप लोग जब एंड्रॉयड प्रोजेक्ट ओपन करते हो, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर्स निकल आते हैं. जब आप यहाँ पर बाकी ऐप में मैनिफेस्ट की जो फाइल्स होती हैं वो होती हैं जावा में, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, यानी एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं उसकी कोडिंग होती है. नेक्स्ट हमारे पास RES रिसोर्सेज का फोल्डर होता है, इसमें ड्रॉएबल एंड लेआउट होता है. जब आप इसे करते हैं, लेआउट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास जो सब एक्टिविटी वो निकलती है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML निकलती है. तो जब उसको आप ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है. उसमें पैलेट होती है. ये पैलेट में आपके लेआउट्स होते हैं. यहाँ पर डिफरेंट लेआउट्स आप लोगों को गिवन है, तो यहाँ से कर सकते हैं. लेगेसी में जा सकते हैं, वहाँ पर भी डिफरेंट लेआउट्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं वो लेआउट्स होते हैं लेगेसी में, ठीक है. मैंने इसको हाईलाइट किया. ग्रिड लेआउट है, लिस्ट व्यू है, रिलेटिव लेआउट है, तो इस तरह से. नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा कि किस तरह से यूज़र इंटरफेस आप डिज़ाइन कर सकते हो, और इसमें यूज़र इंटरफेस के साथ साथ आप लोगों का ये होगा कि किस तरह से डिफरेंट विजट्स यूज़ किए जा सकते हैं, व्यूज़ या कौन कौन से लेआउट्स आप यूज़ कर सकते हो. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.